आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के हम लोग देखेंगे 35 तक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि धमनियों का निर्माण करने के लिए सही कथन चुनिए। यानी कि धमनियां जो होती है, याद रखिएगा, शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। किससे प्रवाह करेगी? तो शुद्ध रक्त का। कौन? तो धमनी। अशुद्ध रक्त का सीरा क्या प्रवाह करेगा? तो अशुद्ध का सीरा जो है यह अशुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा। किसका? अशुद्ध रक्त का। ये दिया है कि इनकी भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है। इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है। ये विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में पहुंचाती है। तो पहुंचाने का काम इसका नहीं है। याद रखने योग्य बात है कि जो पहुंचाने का काम है यह सीरा का है। किसका है? सीरा का। तो आपका फर्स्ट जो है ऑप्शन यह गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन की तरफ हम चलेंगे। इनकी भित्तियां पतली होती है और इनके भीतर कपाट होता है। इसमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूसरे शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। तो याद रखना है, तो ले तो जाते हैं लेकिन इनके भीतर कपाट नहीं होता है। तो यह गलत हो गया। सी, इनकी भित्तियां मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है। इनमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है। ये रुधिर को हृदय से ले जाकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। तो भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ नहीं होती, यह भी गलत है। इनकी भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है। इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है। देखिए, यह कम दाब है, जिसके कारण क्या है? यह गलत है। उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को शरीर से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, वृक्क की निस्यंदक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क की जो इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वृक्क की इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो याद रखने की बात है, जब हम लोग पढ़े तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो याद रखना है कि H2O जो धरती से जल लेता है, इसमें ऑक्सीजन के ही परमाणु होते हैं। किसके? ऑक्सीजन के ही परमाणु। तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेगा? तो जल से। कहाँ से? जल से। 24 नंबर क्वेश्चन जो है, यह ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? ऊतक से जो बाहर आता है उसमें किसकी मात्रा जो है अधिक हो जाती है? जो बाहर आएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है, निगेटिव थॉट को सोचना है। यह जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं। तो यह बात सही है। क्या है? सही है। जीवों को अपने शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए तथा उसे अपनी संरचना को बनाए रखना चाहिए। तो यह भी बात सही है, टूट फूट की मरम्मत करता है। कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती है। तो कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती, कोशिकाएं क्या होती है? स्थिर। यह भी बात सही है। तो एक मिनट, तो कोशिकाओं में अणुओं की गति जो है यह नहीं होती है। तो कोशिका में अगर अणु नहीं गति करेगा तो मरम्मत कैसे होगा? तो यह बात गलत है। यानी कि यह जो है आपका निगेटिव बात है। ऊर्जा जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो यह बात सही है। तो निगेटिव है, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह स्वपोषी में निश्चित यानी कि निश्चित रहने वाली आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? याद रखिए कि स्वपोषी होता है। जो स्वपोषी होता है, जो स्वपोषी जीव होगा, उसमें आंतरिक यानी कि कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो याद रखिए, किस रूप में? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। तो अगर आप जान पाए कि स्टार्च क्या है,
तो स्टार्च के बारे में जानिए। तो स्टार्च जो है, स्टार्च एक प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? स्टार्च के बारे में जानिएगा तो यह एक कार्बोहाइड्रेट, क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जिसे पौधे जो है अपनी भोजन को ऊर्जा के रूप में संचित रखते हैं। पौधे किस रूप में? पौधे जो है अपना भोजन जो है, भोजन किस रूप में? ऊर्जा, ऊर्जा के रूप में जो है क्या करते हैं? संचित रखते हैं, संचित रखते हैं। ठीक है, संचित रखते हैं। यह कई ग्लूकोज अणुओं के जुड़ने से बनने वाला है। यह जो स्टार्च होता है, यह कई ग्लूकोज अणुओं के जुड़ने से जो है बनता है। यह कई जो है ग्लूकोज अणु के जुड़ने से बनेगा, याद रखना है। यह समझिए कि यह पौधे में जो है, पौधे का समझिए, यह पौधे का एक रूप से ऊर्जा का जो है बैंक है। क्या है? ऊर्जा का बैंक है, यानी कि ऊर्जा को क्या करता है? संचित रखने का काम करता है। ठीक है, और यह याद रखिएगा कि यह पाया कहाँ कहाँ पे जाता है। अगर इसकी जानकारी यानी कि जानकारी में लीजिए कि स्टार्च पाया कहाँ जाता है। क्या पाया कहाँ, पाया कहाँ जाता है? स्टार्च के बारे में जानिए कि यह कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में आलू, आलू का जो छिलका जो आप देखते हैं उसमें, आलू में, चावल जो है उसमें पाया जाता है, मक्का में, गेहूं में, कच्चा केला में, शकरकंद इत्यादि में यह पाया जाता है। चलिए, अब हम लोग छोड़ेंगे इसको। अब आइए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण मान। तो याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है वह समीकरण होगा 6CO2 12H2O प्लस क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा था? C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। तो आपका ऑप्शन जो है आपका सी दिखाई दे रहा है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, ध्यान रखना है। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, 6 ऑक्सीजन का रिलीज करेगा जो गैस के रूप में होगा, और 6 जल जो है बनाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है, पहले होने के बारे में हम लोग जाने। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। तो यह बात तो सही है कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल इसके कारण क्या होते हैं, देखिए क्लोरोफिल के बारे में हम सबसे पहले जाने। तो इसके कारण जो है पौधे हरे होते हैं। क्या होते हैं? पौधे हरे होते हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही जो है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही क्या होते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है। आइए, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो सही बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है टूट करके कार्बोहाइड्रेट का, ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है, तो इसमें क्या होता है? अपचयन हो जाता है। ऑप्शन सी है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन। तो यह नहीं होता है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन नहीं होता है। तो निगेटिव का निगेटिव आंसर यानी कि सही हो जाएगा। हम लोग डी नंबर पर पढ़ लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये होता ही है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 नंबर, पौधों में रंध्रों का खुलना बंद होना निर्भर करता है।
तो पौधों में जो रंध्र जो खुलता है और जो बंद होता है, यह किनके कारण होता है? तो रंध्र जो है जिससे पौधे क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और यह जो है द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर, इसके कारण तो ये जल के कारण जो है खुलते हैं और बंद होते हैं। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? और अधिकांशतः जो पौधे हैं वह नाइट्रोजन को नाइट्राइट और यूरिया इस दोनों में यानी कि फॉर्म में, यानी कि बी जो है आपका हो जाएगा। तो आप लोग देखते होंगे जो यूरिया होता है उसमें 45% जो होता है वह नाइट्रोजन होता है, यानी कि नाइट्रोजन का जो है यह फॉर्म है नाइट्रेट के रूप में या यूरिया के रूप में जो है पौधे ग्रहण करते हैं। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा होता है? जब पाचन क्षेत्र की शुरुआत होता है तो एमाइलेज, याद रखिएगा एमाइलेज, जो कि यानी कि मुख में ही मिल जाता है, मुख गुहा में ही आपको मिल जाता है लार के साथ। 32 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हम लोग देखेंगे कि कौन सी कथन सही है। यह है पाइरुवेट को ईस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। तो क्या पाइरुवेट को जो है बदला जा सकता है? तो हाँ, यह कथन सही है। जब हम लोग फर्स्ट समीकरण देख रहे थे, ग्लूकोज और जिसमें पाइरुवेट का विखंडन जो हो रहा था कोशिका द्रव के साथ, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो इथेनॉल बन रहा था, उसमें वायवीय जंतुओं में किण्वन होता है, तो वायवीय में किण्वन नहीं होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी किण्वन नहीं होता है। किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है, तो यह बात सही है। जब भी किण्वन होगा तो अवायवीय श्वसन में होगा, यानी कि 1 और 4 आपके यानी कि सी नंबर जो आंसर है वो करेक्ट है। कौन सा आंसर है? तो सी नंबर। चलिए, ऑक्सीजन की कमी से टिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण होता है। पाइरुवेट के इथेनॉल में बदलने के कारण। क्या यह बात सही है कि पाइरुवेट इथेनॉल में बदल जाता है? तो नहीं, यानी कि इथेनॉल में जब बदलेगा तो कहाँ बदलेगा? यह ईस्ट में, यह नहीं हो सकता है। पाइरुवेट ग्लूकोज में बदलने के कारण, तो यह भी नहीं। ग्लूकोज का पाइरुवेट में न बदलने के कारण, यह भी नहीं। पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में, किस अम्ल में? लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण खिंचाव और जो है आपका सही आंसर है। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। तो मूत्र का सही मार्ग क्या है? तो वृक्क तो सभी में होते हैं, मूत्र नली, मूत्र मार्ग, मूत्राशय, तो ये नहीं होगा। पहले क्या होगा? मूत्राशय होगा, फिर क्या होगा? मूत्र मार्ग होगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत। वृक्क, मूत्राशय, यह भी गलत हो गया। वृक्क, मूत्र नलियाँ, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, यह आपका सही है। 35 लास्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पाइरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो याद रखिएगा कि यह कोशिका द्रव में क्या होगा? कोशिका द्रव में, किसमें? कोशिका द्रव में। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, सेकंड चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखने के लिए क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।